तो साल का सबसे बड़ा कैमरा कंपैरिजन सैमसंग S24 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 15 प्रो मैक्स। अब दोनों ही टॉप ऑफ द लाइन कैमरास हैं अपने ब्रांड से, और जब हम बात करते हैं फोटोग्राफी और वीडियो के लिए यही दो सजेशंस हैं जो एकदम टॉप लेवल पे आती हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में जाके हम कैमरा कंपैरिजन करेंगे, फोटोज का, फ्रंट कैमरा का, वीडियो का, पूरा डिटेल में कैमरा कंपैरिजन होने वाला है। और जब भी आपको लगे कि ये कोई एक फोन बेटर लग रहा है दूसरे से, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा लेआउट की। तो अगर मैं सैमसंग S24 अल्ट्रा के कैमरा लेआउट की बात करूं, पीछे की तरफ आपको 4 कैमरास दिखेंगे। प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, पिछले साल भी उतना ही था। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पिछली बार की तरह ही है, 12 मेगापिक्सल का। अब जो हमारे टेलीफोटो कैमरास हैं, एक 3x टेलीफोटो है, बट अब जो चौथा कैमरा है, पिछली बार हमें 10x ऑप्टिकल जूम मिलता था, इस साल 5x कर दिया है। बट एक इंप्रेसिव चीज ये है कि 50 मेगापिक्सल का है 5x टेलीफोटो कैमरा, और सेंसर साइज भी कंपैरेटिवली बिगर है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हम आगे बात करेंगे। अगर मैं आईफोन की बात करूं, पीछे की तरफ आपको 3 कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी जो 48 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइड एंगल, और तीसरा कैमरा 5x टेलीफोटो। तो ये तो हो गया स्पेसिफिकेशन। अब स्टार्ट करते हैं प्राइमरी कैमरा से। तो इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहले मैं आपको कुछ प्राइमरी कैमरा के फोटोज दिखाता हूं, ए और बी आपको गेस करना है, आपको किसका आउटपुट बेटर लग रहा है, और उसका जो आंसर है मैं इन फोटोज के बाद दूंगा। तो जो ए वाली फोटोज थी वो थी सैमसंग S24 अल्ट्रा की, और बी वाली आईफोन 15 प्रो मैक्स की। तो यहाँ से इनिशियल आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लगने लग जाएगा, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब प्राइमरी कैमरा की अगर हम बात करें, सबसे मेजर डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला वो है कॉन्ट्रास्ट का। आईफोन नॉर्मली शैडोज को थोड़ा सा डार्क करता है, थोड़ा सा क्रश करता है, जिस वजह से जहाँ डार्क एरियाज है ना, जैसे पेड़ पत्ते हो गए, या अगर आपने डार्क कपड़े पहने हैं, उसको आईफोन और ज़्यादा डार्क कर देता है, जिस वजह से जो शैडो एरिया में डिटेल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है कई एरियाज में। बट S24 अल्ट्रा की अगर मैं बात करूं, वो शैडो एरिया को बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज करता है, मेक श्योर करता है जहां भी लो लाइट है या शैडोज हैं वहां पे वो इंफॉर्मेशन दे, डिटेल्स है, जिस वजह से शैडो एरियाज क्रश नहीं होते। और दूसरा डिफरेंस आपको कलर स्कीम में लगेगा। आईफोन का हमेशा से ही थोड़ा सा वार्म साइड पे कलर्स रहते हैं, चाहे वो बैक लाइट हो, फ्रंट लाइट हो। नॉर्मली जब आप आउटडोर में फोटो शूट करोगे आपको आईफोन में हल्का वार्म टोन मिलेगा। वही मैं सैमसंग की बात करूं, हल्का सा कूल टोन या कई बार हल्का सा मेजेंटा टोन मिलेगा। तो ये पर्सनल चॉइस पे आ जाता है कि आपको कैसा टोन पसंद है। नॉर्मली मुझे जो सैमसंग के कलर रिप्रोडक्शन है, कलर जो स्कीम है, वो आईफोन से स्लाइटली बेटर लगती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आईफोन की जो स्पेशली जो स्किन टोन्स हैं वो लाइक इंडिया के लिए उतना सूटेबल नहीं है। सैमसंग जो कलर टोन्स देता है, स्किन हो या नॉर्मल नेचर में जब आप फोटो ले रहे हो, थोड़ी नेचुरल साइड पे आता है। देन अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूं तो दोनों ही अच्छा काम करते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली मुझे S24 अल्ट्रा बेटर लगा, बिकॉज शैडो में भी डिटेल मिलती है, हाईलाइट में भी अच्छा एक्सपोजर कंट्रोल होता है। तो अगर आप बहुत डायनामिक सीन शूट कर रहे हो, जैसे लैंडस्केप, सिटीस्केप, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, या इवन अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की भी फोटो ले रहे हो, तो जो शैडोज और हाइलाइट्स में जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो सैमसंग ज़्यादा बेटर कैप्चर कर रहा है। आईफोन शैडोज को नॉर्मली हल्का सा डार्क कर ही रहा है, बट ऑल ओवर जो फोटो का एक्सपोजर है उसको हल्का सा डल कर देता है। सैमसंग मेक श्योर करते हैं आपकी फोटो थोड़ी सी लाइवली रहे, थोड़ी सी वेल एक्सपोज रहे। एक और डिफरेंस जो आप देखोगे वो है स्काई में। तो अगर आपके लिए स्काई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलर्स हो, एक्सपोजर हो, हाईलाइट कंट्रोल हो, आईफोन वहाँ पे बेटर काम करता है। बिकॉज अगर आप इन फोटोज़ में देखोगे, सैमसंग में जो स्काई है हल्का सा ब्राइट रहता है, ओवरऑल सीन में इतना आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट आईफोन स्पेशली स्काई को हल्का सा अंडर एक्सपोज करता है, जिस वजह से आपको कंपैरेटिवली कलर्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कैमरा टेस्टिंग में होता है, बैकलाइट सिचुएशन में। तो जब हमने सनसेट के टाइम फोटोज ली, अब बैकलाइट में क्या है, आईफोन नॉर्मली फोटो को थोड़ा डार्क कर रहा है, स्पेशली अगेन अगर डार्क एरियाज हैं फोरग्राउंड में और लाइट पीछे है। सैमसंग अगेन शैडो एरियाज को उतना क्रश नहीं करता, और ऑल ओवर अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की भी फोटो ले रहे हो तो उसको वेल एक्सपोज रखता है। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करूं, ऑल ओवर मुझे S24 अल्ट्रा का आउटपुट बेटर लग रहा है। बट हम एक बार अल्ट्रा वाइड एंगल पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फोटोज़ का डिफरेंस देखोगे तो सैमसंग अगेन कंपैरेटिवली ज़्यादा शार्प है, कलर्स आपको ज़्यादा वाइब्रेंट मिलेंगे। आईफोन के जो कलर्स हैं वो थोड़े डल तो मैं नहीं कहूँगा, वो थोड़े नेचुरल साइड पे रहते हैं। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो फोटोज़ को प्रोसेस करना पसंद करते हो, अपने हिसाब से कलर्स मैनेज करना चाहते हो, देन आईफोन इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट सैमसंग में क्या है, अल्ट्रा वाइड में भी ना कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई नहीं है, तो आपको एडिटिंग में ज़्यादा फ्रीडम मिलता है कि आप हाईलाइट्स और शैडोज़ को सैमसंग में बेटर मैनेज कर सकते हो।
उसके बाद आईफोन में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है तो इसलिए कई बार आपको देखने में फ़ोटो शायद थोड़ी सही लगे, बट अगर आप डार्क चीज़ें आपके फ्रेम में ज़्यादा हैं तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। आईफोन में अगेन जो स्काई का कलर है वो आपको ज़्यादा बेटर मिलने वाला है। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड में वही चीज़ है, अगर आप लैंडस्केप ज़्यादा शूट करते हो, सीडीस्केप, क्लाउड्स, तो आईफोन में क्या होगा, आपके कलर ज़्यादा बेटर आएंगे। सैमसंग हल्का सा उसको ओवर एक्सपोज कर देता है। बाकी बात रही अल्ट्रा वाइड में शार्पनेस की, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आईफोन कई बार आपको शार्पर रिजल्ट देगा, बट वो कई सिचुएशन में स्पेशली जहाँ टेक्सचर है या जहाँ फेस है वो हल्का सा ओवर शार्पन्ड हो जाता है। बट सैमसंग में क्या है कि जो आपको आउटपुट है वो बहुत नेचुरल मिलता है, वो ज़्यादा ओवर सैचुरेशन वाला लुक एंड फील आपको नहीं मिलेगा। बाकी सेंटर टू एज जो शार्पनेस है दोनों में ही इक्वली गुड है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है जहां आपको कंपोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन का, जो है 5x टेलीफोटो जूम। दोनों में ही सेम है 5x ऑप्टिकल। अब एक डिफरेंस है स्पेसिफिकेशन वाइज, जो आईफोन में 5x जूम है वो 12 मेगापिक्सल का सेंसर है 1/3 इंच, बट सैमसंग S24 अल्ट्रा में बिगर सेंसर है 1/2.5 इंचेस है, और इवन इसका जो रेजोल्यूशन है वो 50 मेगापिक्सल का है। तो ऑन पेपर सैमसंग शुड बी अ विनर, बट अगर हम यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं तो देखो आईफोन में ना मुझे नॉर्मली ऐसा लगा कि आउट ऑफ दी फोन जो नेचुरल ब्लर इफेक्ट है ना बैकग्राउंड में, ऑप्टिकल ब्लर जो आपको मिलेगा वो आईफोन में स्लाइटली बेटर है, बिकॉज इसका f2.8 है, सैमसंग f3.5 के आसपास फोटो लेता है 5x में। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ऑप्टिकल जूम आईफोन में थोड़ा स्लाइटली बेटर मिलेगा। बट सैमसंग में क्या हो रहा था, जो अभी मुझे लगा सॉफ्टवेयर अपडेट से शायद चीज़ें बेटर हो जाएं, 5x में स्पेशली जब हम फोटोज़ ले रहे थे जो कलर कास्ट है ना हल्का सा मेजेंटा साइड में जा रहा था, तो वो कलर कंसिस्टेंसी 5x में अभी मुझे नहीं लगी। स्पेशली अगर आप शाम के टाइम जब सनसेट होना स्टार्ट होता है तो हल्का सा मेजेंटा टोन कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है, जो फोटोज़ को थोड़ा इनकंसिस्टेंट बनाता है। आईफोन में ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आईफोन हल्का सा वार्म साइड पे आपको कलर्स देने वाला है। बाकी ओवरऑल अगर आप 5x में ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो, आईफोन आपको ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देगा, ज़्यादा शार्पर फोटोज़ हैं आईफोन की। सैमसंग में मुझे ऐसा लगा कि जो स्टैंडर्ड में हमें शार्पनेस लेवल मिल रहा था ना 5x में, उतना अभी नहीं है। फोटोज़ हल्की सी सॉफ्टर साइड में है अगर आप आईफोन से कंपेयर करते हो। अगर आप स्टैंड अलोन S24 अल्ट्रा की 5x फोटो देखोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि शार्पनेस कम है। क्यों? बिकॉज आईफोन हल्का सा ओवर शार्पन कर रहा है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ फोन शार्प फोटोज़ चाहिए, आईफोन 5x में बेटर रिजल्ट देगा। अगर आपको ऐसी फोटोज़ चाहिए जो इतनी ज़्यादा शार्पनेस ना दे, थोड़ी नेचुरल साइड पर है, तो S24 अल्ट्रा इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। सैमसंग में एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, जो मैंने देखा कहीं कंपैरिजन वीडियोस में नहीं था, 5x के बाद जब आप 10x पे जाते हो या किसी भी एंगल ऑफ व्यू पे जाते हो, इवन 5x पे भी बैकलाइट सिचुएशन में एक क्रोमैटिक एब्रेशन मिलेगा। पीरियड के अगर आप एजेस में देखोगे हल्का मेजेंटा आउटलाइन आपको दिखेगी, वो आईफोन में नहीं है। तो ये एक दिक्कत है जो मुझे S24 अल्ट्रा में देखने को मिली। उसके अलावा अगर आप लो लाइट में 5x में फोटो लेने वाले हो तो ऑब्वियसली आईफोन में आपको जल्दी नॉइज़ दिखेगा, क्योंकि सेंसर साइज छोटा है, रेजोल्यूशन भी उतना खास नहीं है। तो अगर आप लो लाइट में 5x में ज़्यादा फोटोज लेने वाले हो, सैमसंग आपको ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा। तो ऑल ओवर आई थिंक सैमसंग का जो 5x ऑप्टिकल जूम है, अगर आप पोर्ट्रेट मोड की हम अभी बात नहीं करते, नॉर्मल फोटोज़ में ऑल ओवर सैमसंग इज डूइंग अ बेटर जॉब, क्योंकि आपको जो लुक एंड फील मिलता है ओवर शार्पनिंग वाला नहीं है, बस मेजेंटा टोन कहीं ना कहीं फोटोज़ में इंट्रोड्यूस हो जाता है।
अदरवाइज आपको एक फिजिबिलिटी मिलती है कि आप 5x के ऊपर भी जा सकते हो, 10x पे, 20x, 30x। आईफोन जैसे आप 5x के ऊपर जाओगे वो डिटेल टेक्सचर थोड़ा सा खराब होने लगता है। नेक्स्ट कंपैरिजन है पोर्ट्रेट मोड का। अब सबसे पहले हमने 1x में पोर्ट्रेट मोड में फोटोज ली हैं, यहाँ आप देख सकते हो साइड बाय साइड। देखो आईफोन में मुझे कई चीज़ें अच्छी लगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन ऑल ओवर दोनों का बहुत अच्छा है, लाइक 19-20 का फ़र्क है, और 19 मेरे लिए सैमसंग होगा, 20 आईफोन है, बिकॉज आईफोन कई सिचुएशंस में बालों को स्पेशली बेटर डिटेक्ट कर पा रहा है, और जो लाइक आपको एजेस में हल्का सा फॉल ऑफ दिखेगा ना, ब्लर इफेक्ट और फोकस एरिया का, वो आईफोन में स्लाइटली बेटर है। नेक्स्ट डिफरेंस है कॉन्ट्रास्ट का। आईफोन हल्का सा हाई कॉन्ट्रास्ट वो थ्रू आउट देगा, नॉर्मल फोटोज़ में, पोर्ट्रेट में, जिस भी मोड में आप जाओगे आईफोन हाई कॉन्ट्रास्ट देगा। बट अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो ले रहे हो कई सिचुएशन में वो बेटर है। बट अगर आपके फ्रेम में डार्क एरिया ज़्यादा है, जैसे कपड़े ब्लैक हैं, डार्क है, तो ये एकदम ही उसको क्रश कर देगा। सैमसंग वहाँ पे बेटर डायनामिक रेंज निकालता है। बाकी बात रही स्किन टोन्स की, स्किन शार्पनेस की, तो वहाँ पे आईफोन मुझे शार्पनेस के मामले में, डिटेलिंग के मामले में स्लाइटली बेटर है। बट अगर मैं स्किन टोन की बात करूँ, आईफोन हमेशा से ही वार्म टोन देता है। सैमसंग की जो स्किन टोन है नॉर्मली, अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा लेने वाले हो, सैमसंग उसको नेचुरल साइड पे रखता है। देन उसके बाद 5x मोड पे हम वापस आते हैं। पोर्ट्रेट मोड में आपको दोनों में ही ऑप्शन मिलता है 5x में पोर्ट्रेट्स लेने का। अब यहाँ पे अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, अगेन मुझे आईफोन का एज डिटेक्शन स्लाइटली बेटर लगा है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में हमने काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन में फोटोज ली। आईफोन का ऑल ओवर स्लाइटली बेटर एज डिटेक्शन है। बट आईफोन में एक दिक्कत क्या है, जब आप 5x में फोटोज लोगे फेस हल्का सा डार्क होगा, वो ना बहुत अजीब सा लुक एंड फील आता है आईफोन में 5x में कि बहुत हाई, जब आप शार्पनेस बढ़ा देते हो ना फोटो में, और क्लैरिटी, वैसा लुक एंड फील है जो उतना बढ़िया देखने में नहीं लगता। सैमसंग में फेस को प्रायोरिटी दी जाती है, फेस थोड़ा सा ब्राइट आता है, शार्पनेस उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, जिस वजह से अगर आपको हल्का सा स्मूथ वाला इफेक्ट पसंद है स्किन में, तो वो आपको सैमसंग देगा। आईफोन का हाईलाइट कंट्रोल हाउएवर मुझे बेटर लगा 5x में, कि जहाँ ब्राइट एरियाज हैं आईफोन उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। सैमसंग वहाँ पे उतना बढ़िया काम नहीं कर पाता। बट ऑल ओवर अगेन आई थिंक 5x में अगर आप ज़्यादा पोर्ट्रेट लेने वाले हो, मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए सैमसंग S24 का आउटपुट जो है वो बेटर रहने वाला है। उसके बाद दोनों फ़ोन से ही आप मैक्रो फोटोज़ ले सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल में आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली जब आप सब्जेक्ट के पास जाओगे ये मैक्रो मोड में स्विच कर लेगा। अब देखो ऑनेस्टली रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, आप यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो। कोई भी एक बेटर मैं नहीं बोलूँगा, बस एक डिफरेंस मुझे लगा, सैमसंग में इजीली नॉइस देखने को मिल रहा था लो लाइट सिचुएशन में, या जहाँ पे लाइट कम थी। आईफोन में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी जब मैं मैक्रो फोटोज़ ले रहा था, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट है। देन अगर हम सेल्फी कैमरा की बात करें, यहाँ पे आप साइड बाय साइड सेल्फी फोटोज़ देख सकते हो। अगेन दोनों के स्किन टोन्स अपनी साइड पे हैं, आईफोन का अपना स्किन टोन है, सैमसंग का अलग रहता है, तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। आपको कौन सा बेटर लग रहा है वो आप जज कर सकते हो बेसिस की, जब आप सेल्फीज लेते हो आपको कैसी स्किन टोन ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है। सैमसंग S24 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 15 प्रो मैक्स का फ्रंट कैमरा का सेल्फी वीडियो कंपैरिजन। तो अगर आप व्लॉगिंग करते हो स्पेशली फ्रंट कैमरा से, ये कंपैरिजन आपको हेल्प करेगा कि स्किन टोन कैसी आ रही है। प्लस मेरी हुडी थोड़ी सी डार्क है, तो वो ब्राइट एंड डार्क का कैसे एक्सपोजर मैनेज हो रहा है, डायनामिक रेंज किस में ज़्यादा बेटर है, एंड सनसेट अभी एग्जैक्टली मेरे पीछे हो रहा है, तो कौन ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज को कंट्रोल करके बेटर एक्सपोजर दे रहा है। ऑल ओवर ऑडियो भी स्विच हो रहा है अभी साइड बाय साइड, तो यहाँ पे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि ऑडियो किसका बेटर है। स्पेशली अगर आप इन कैमरा लाइक फ़ोन का ही ऑडियो यूज़ करने वाले हो, तो दिस शुड गिव यू फेयर आइडिया कि अगर आप सिर्फ कैमरा का ऑडियो लाइक इस फ़ोन का ऑडियो ले रहे हो तो कौन ज़्यादा बेटर रिकॉर्ड करता है। फिर उसके बाद सैम्पल्स लेते हुए लो लाइट हो गई थी। अब लो लाइट में इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। अगेन आप यहाँ पे फोटोज़ देख सकते हो, कमेंट करके बता देना किसका आउटपुट बेटर लग रहा है। सबसे पहली चीज़, आईफोन में यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, जिस वजह से एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आईफोन में क्या हो जाता है, लो लाइट में वैसी डार्क एरियाज होते हैं, तो जब आप फोटोज़ देखोगे ना, जहाँ भी शैडोज़ हैं वो एकदम ब्लैक दिखेंगी, वहाँ आपको डिटेल दिखेंगी नहीं, वहाँ पे क्या चीज़ है, क्या इन्फॉर्मेशन है, आईफोन उसको कैप्चर ही नहीं करेगा जब आप JPEG में ले रहे हो दोनों में। अभी मैं रॉ की बात नहीं कर रहा। सैमसंग में हाउएवर ये ना शैडो हाईलाइट को बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा है लो लाइट में, जिस वजह से आपको कई जगह पे शैडो एरियाज में सैमसंग में नॉइज़ देखने को मिलेगी। उसका रीज़न है बिकॉज वो शैडोज़ को एक्सपोज करके दे रहा है। आईफोन वाली फ़ोटो जो डार्क है उसको आप एडिटिंग में भी अगर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहोगे ना, नॉइज़ इससे ज़्यादा ही मिलेगी। तो अगर आप लो लाइट में ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो, S24 अल्ट्रा ने इस टाइम बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है पिछले साल से। और अगर आप ये वाली फ़ोटो देखोगे, साइड बाय साइड यहाँ लैम्प है, पीछे स्काई है। आईफोन का डायनामिक रेंज बहुत
बहुत इधर उधर जा रहा है, वो बल्ब एकदम पूरा येलो हो चुका है। सैमसंग S24 अल्ट्रा में आपको LEDs दिखेंगी इंडिविजुअली, जो दिखाता है कि लो लाइट में डायनामिक रेंज सैमसंग काफ़ी अच्छे से नोटिस कर पा रहा है, डिटेक्ट कर पा रहा है। लो लाइट में आई थिंक अगेन S24 अल्ट्रा इज डूइंग अ बेटर जॉब। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा मेगापिक्सल की। इसको मैंने लास्ट में रखा है बिकॉज मुझे लगता है उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जब आप एक फ़ोन एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करते हो, बट जस्ट टू शो यू गाइज 48 मेगापिक्सल वर्सेस 200 मेगापिक्सल। तो पहली चीज़ S24 अल्ट्रा में आपको 50 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन मिलता है, तो दोनों का आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। दोनों ही बढ़िया प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वही फोटो वाला डिफरेंस है जो प्राइमरी में था, रेजोल्यूशन सेम है, बट मेजर डिफरेंस आता है जब आप S24 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ लोगे और दोनों को इक्वली ज़्यादा क्रॉप करोगे तो S24 अल्ट्रा में बेटर इंफॉर्मेशन रहेगी अगर आप ज़्यादा क्रॉप कर रहे हो, क्योंकि 200 मेगापिक्सल है। तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तभी होता है अगर आप इतना ज़्यादा क्रॉप प्रैक्टिकली करोगे, अदरवाइज आई थिंक इतना कुछ डिफरेंस है नहीं। तो अब हम बात करते हैं वीडियो के बारे में, बिकॉज काफ़ी टाइम तक, इवन अभी तक अगर कोई मेरे से पूछे वीडियो फ़ोन, आईफोन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद सैमसंग अल्ट्रा सीरीज़ आती है। अब यहाँ पे मैं पहले कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ, फिर हम एंड में कंक्लूजन देंगे। सैमसंग S24 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 15 प्रो मैक्स कैमरा कंपैरिजन। अभी हम ये वीडियो कंपेयर कर रहे हैं 4K 60 FPS में साइड बाय साइड। सनलाइट अभी मेरे एकदम सामने से आ रही है, तो आई थिंक ये लोकेशन एकदम सही है टेस्ट करने के लिए कि डायनामिक रेंज कैसा है, कलर्स कैसे आ रहे हैं, स्किन टोन कैसी है मेजरली, बिकॉज अभी सनलाइट मेरे एकदम पीछे है तो ये बैकलाइट सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों ही टॉप ऑफ द लाइन कैमरास हैं वीडियो के लिए, सैमसंग का भी आईफोन का भी। तो आगे चलते हैं और डिटेल में कंपेरिजन करते हैं, देखते हैं कि वीडियो एंड इवन फोटोज़ में क्या डिफरेंसेस हैं। अब ये हम 4K का जो सैंपल ले रहे हैं साइड बाय साइड 4K 60 FPS, वो इंडोर है। तो अगर आप इस तरीके से घर में वीडियो शूट करने वाले हो व्लॉगिंग के लिए, बिकॉज बाहर थोड़ा अलग एक्सपोजर और कलर्स रहते हैं, अंदर दोनों कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो उससे एक आपको फेयर आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे हल्की सी लाइट है, पीछे येलो कलर है, तो वो दोनों कैसे बैलेंस कर रहे हैं। और एक लास्ट इधर देख लेते हैं जहाँ पे नॉर्मली पीछे विंडो भी है, तो डायनामिक रेंज कौन कैसे ले रहा है। ऑडियो तो ऑब्वियसली स्विच हो रही है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो आउटडोर का आपने एग्जांपल देख लिया था, ये इंडोर का है। तो साइड बाय साइड आप 4K वीडियो का कंपैरिजन देख सकते हो। आईफोन का कंट्रास्ट जो है ना, देखो फोटोज़ में भी हाई था, वीडियोज़ में भी हाई है, बट जब आप मोशन में एक हाई कंट्रास्ट वाली वीडियो देखते हो, ऑल ओवर आपको देखने में लगता है वो वीडियो ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि कंट्रास्ट थोड़ा हाई रहता है। सैमसंग में क्या है, वो डायनामिक रेंज अच्छी दे रहा है, बट शैडोज़ में जो डार्क करना होता है ना थोड़ा सा, जो आप एडिटिंग में जाके कर सकते हो, नॉर्मली अगर आप अपनी आंखों से देखोगे, देखने में आपको आईफोन की फुटेज थोड़ी ज़्यादा बेटर लगेगी। हाउएवर डायनामिक रेंज सैमसंग आपको बेटर दे रहा है। बट अगर मैं हाईलाइट कंट्रोल की बात करूं, आईफोन अगेन बेटर हाईलाइट कंट्रोल करता है, स्पेशली जब लाइट चेंज हो रही है या लाइट सोर्स कहीं ब्राइट है पीछे या आगे, आईफोन उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट करके बहुत स्मूथली एडजस्ट करता है। सैमसंग में उतना स्मूथ एक्सपोजर कंट्रोल नहीं हो पाता, और क्योंकि सैमसंग में हाईलाइट्स थोड़े ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं। और एक जगह जहाँ पे आईफोन की वीडियो आउटशाइन करती है वो है जब आप सनसेट के टाइम, सनराइज या बैकलाइट सिचुएशन में शूट कर रहे हो, तो आईफोन ना उस सिचुएशन में स्काई को बहुत अच्छे से एक्सपोज करता है, बहुत अच्छे से कलर्स देता है, वो जो येलो ऑरेंजिश कलर होता है ना। तो अगर आपको वैसे कलर्स ज़्यादा पसंद है, आईफोन आपको डायरेक्टली देगा। सैमसंग हल्के से वॉश्ड आउट कलर देता है, जिसको आपको एडिटिंग में ले जाके थोड़ा हाथ पैर मार के फिर कलर्स एडजस्ट करना पड़ता है। आईफोन आपको डायरेक्टली बढ़िया कलर्स स्काई में सनराइज सनसेट के टाइम दे देता है। इसका रीज़न आपको पता है क्या, आईफोन का ऑल ओवर जो भी आप कंपैरिजन अभी देख रहे होगे, आईफोन हल्का वार्म साइड पे फुटेज को रखता है, सैमसंग हल्का कूल मैजेंटा साइड पे रखता है। तो इस वजह से जब सनराइज सनसेट होता है ना, तो आईफोन बेटर कलर्स, क्योंकि वो वार्म साइड पे इसलिए दे पाता है, सैमसंग उसको उस टाइम पे भी हल्का सा कूल साइड पे रखता है। तो ये आपकी प्रेफरेंस है, आपको क्या आउटपुट चूज़ करना है। उसके बाद 4K वीडियो में स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल स्पीड पे अगर आप चलते हुए वीडियो बना रहे हो, दोनों ही बहुत बढ़िया है स्टेबलाइजेशन में। बट मुझे एक दो सिचुएशन में जब हमने शूट किया चलते हुए, सैमसंग का स्टेबलाइजेशन कंपैरेटिवली बेटर लगा। आईफोन का हल्का सा आपको वर्टिकली स्टेबलाइजेशन थोड़ा इधर उधर जाता हुआ दिखेगा। देन अगर अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करें, दोनों फ़ोन से ही आप 4K में 60 FPS में शूट कर सकते हो, तो वहाँ कुछ लिमिट नहीं है। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, ओवरऑल शार्पनेस अल्ट्रा वाइड में आईफोन में बेटर है, सैमसंग में एजेस में आपको सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी जब आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट कर रहे हो। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट करने वाले हो, आई वुड सजेस्ट आईफोन स्लाइटली बेटर है। सैमसंग अभी भी सेंटर में बढ़िया शार्पनेस दे रहा है, बट एजेस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आपको दिखेगा।
देन उसके बाद 5x में भी हमने वीडियो लिया साइड बाय साइड। अगर आप दोनों को कंपैरिजन देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर वीडियोस हैं, कुछ फ़र्क नहीं है। मैंने एक एक करके देखा, मुझे ऐसा लगा एक ही फ़ोन से शूट हुई हैं। तो अगर आप 5x में ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो, दोनों ही फ़ोन्स आपको सिमिलर आउटपुट देंगे। तो अभी हम साइड बाय साइड सिनेमैटिक या पोर्ट्रेट वीडियो जो भी बोल लो, दोनों अपने टर्म्स हैं, उसमें शूट कर रहे हैं। 4K में ही दोनों में ऑप्शन है 30 FPS पे। तो एज डिटेक्शन कैसा आ रहा है वो आइडिया लग जाएगा। अगर मैं फ्रेम का देखता हूँ पहले चश्मे का, इस साइड में अगर मैं देख रहा हूँ कौन बेटर डिटेक्ट कर पा रहा है, कैसे आ रहा है। उसके बाद मान लेते हैं अगर मैं फ़ोन आगे लेके आता हूँ और वापस हटाता हूँ, तो कौन कितना एक्यूरेट है, कितना फास्ट है और डेप्थ कैसी दे रहा है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सिनेमैटिक मोड वीडियो दोनों में ही मिलता है। थोड़े और टेस्ट करते हैं एंड फिर डिटेल में देखते हैं। और दोनों में ही अप टू 3x जूम करके हम इस तरीके से सिनेमैटिक वीडियो कर सकते हैं। हाउएवर दोनों ही प्राइमरी कैमराज यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोटो किसी का भी यूज़ नहीं हो रहा। सैमसंग में 3x टेलीफोटो है बट वो यूज़ नहीं हो रहा समहाउ। तो प्राइमरी कैमरा से ही दोनों का 3x साइड बाय साइड कंपैरिजन दिख रहा है। तो किसका बेटर है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी जो आपने कंपैरिजन देखा पोर्ट्रेट वीडियो का, दोनों में ही हमने 4K में शूट करा। आई थिंक दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस है जो कई फुटेज में हमने नोटिस करा कि सैमसंग फोकस के लिए हंट करता है। जहाँ मैं फ़ोन को आगे लेके आया फिर फ़ोन हटाया, आईफोन ने बहुत जल्दी फ़ोन और फेस पे फोकस डिटेक्ट किया। सैमसंग फेस को डिटेक्ट करने में 1 से 2 सेकंड लगा रहा था और एक ही जगह नहीं है, हमने अलग अलग सिचुएशन में देखा। अभी मुझे लगता है S24 अल्ट्रा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होएगा बिकॉज स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट वीडियो में तो दिक्कत थी, आगे भी एक सिचुएशन में थी, वो मैं बताऊंगा। उसके अलावा ऑल ओवर आई थिंक जो स्किन टोन्स हैं, अगर आप ज़्यादा पोर्ट्रेट वीडियो लेने वाले हो, सैमसंग आपको नेचुरल साइड पे देगा, आईफोन अगेन वार्म साइड पे स्किन टोन रखता है। और इवन जो स्किन ऑल ओवर आप कंसिस्टेंसी की बात करो, लाइट जब चेंज हो रही है, S24 अल्ट्रा स्किन टोन को सही से मेंटेन करके रखता है। ब्लर इफेक्ट की अगर मैं बात करूं पोर्ट्रेट वीडियो में, दोनों ही बहुत सही काम कर रहे हैं। इक्वल एज डिटेक्शन आपको मिलेगा, बट सैमसंग का जो एज डिटेक्शन के बाद जो ब्लर इफेक्ट शुरू होता है ना, सैमसंग थोड़ा नेचुरल साइड पे रखता है। आईफोन मुझे उतना ज़्यादा नेचुरल फॉलो अप नहीं लगा। देन जो लास्ट टॉपिक है इस कंपैरिजन का, वो है लो लाइट में वीडियो का कंपैरिजन। तो अब हम लो लाइट में दोनों का वीडियो कंपैरिजन कर रहे हैं। अंधेरा हो चुका है पूरा, थोड़ी बहुत लाइट यहाँ जल रही हैं, आपको दिख जाएगा। अभी मैं लाइट के नीचे था, अभी मैं हल्का सा आ गया हूँ। अभी ऑलमोस्ट मेरे ऊपर कुछ लाइट नहीं होगी, पीछे काफ़ी लाइट होगी। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस सिचुएशन में कैसे ये नॉइज़ को कंट्रोल कर रहा है। फेस पे आई एम श्योर इतनी लाइट नहीं आ रही होगी, बट मेजरली ये है कि हाईलाइट और शैडो का जो डिफरेंस है वो दोनों फ़ोन्स कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज अगर मैं बात करूँ आईफोन की, ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया लो लाइट कर दिया था, बट S24 अल्ट्रा में कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं है, और दोनों में से कौन बेटर है लो लाइट में, आप बता सकते हो कमेंट करके आपको अभी के हिसाब से कौन सा बेटर लग रहा है। बाकी हम और डिटेल में कुछ सैंपल लेते हैं एंड लेट्स फिगर आउट। अब यहाँ पे मेजर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा बिकॉज आईफोन क्योंकि कॉन्ट्रास्ट हाई रखता है हर सिचुएशन में, शैडोज एरियाज एकदम दब जाते हैं वीडियो में, जो इस सिचुएशन में अच्छे नहीं लगते। सैमसंग S24 अल्ट्रा आपको ज़्यादा लाइट देता है शैडोज में, तो अगर आपको वैसा लुक एंड फील पसंद है देन इट्स अ गुड थिंग। आईफोन में आपको हल्का कॉन्ट्रास्टी लुक मिलता है, तो अगेन ये पर्सनल चॉइस में आ जाता है। सैमसंग में हाउएवर एक दिक्कत मुझे लगी कि जब हम अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट कर रहे थे, आप देखना, और अब हमने अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लिया है, 4K में ही है बट अल्ट्रा वाइड है, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में चीज़ें ट्रिकी होती हैं। फ़ोन्स के जो वीडियो स्पेशली जो नॉइस होती है वो लो लाइट में थोड़ा इजीली दिखना शुरू हो जाता है। अभी मेरे पीछे थोड़ा ब्राइट पार्ट है, यहाँ पे मैं लैम्प के नीचे खड़ा हूँ तो थोड़ा फेस पे लाइट आ रहा होगा। अल्ट्रा वाइड में देखते हैं कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप अगेन अपने जो व्यूज़ हैं आप कमेंट में बता सकते हो, हम स्टूडियो जाके आराम से देखेंगे। आपको ऐसे लगेगा अल्ट्रा वाइड एंगल वाली वीडियो किसी 15-20 हज़ार के फ़ोन से बन रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है फोकस का दिक्कत है। और एक नहीं, हमने 3-4 सिचुएशन में ट्राई करा, सैमसंग S24 अल्ट्रा वाइड में फोकस नहीं कर पा रहा, जिस वजह से क्वालिटी बहुत ख़राब आ रही है। आईफोन बढ़िया काम कर रहा है अल्ट्रा वाइड में, तो ये एक बग है या दिक्कत है वो मुझे नहीं पता, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट। और लो लाइट में एक और दिक्कत जो आईफोन में हमेशा रहती है फ्लेयर की, आप यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वो है फ्लेयर का, जो आईफोन में हमेशा से दिक्कत रही है। सैमसंग में भी थोड़ा बहुत होता है बट उतना नहीं है जितना आईफोन में एम्पलीफाई होता है। तो अब दोनों में वही हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस साल क्या डिफरेंस है या नहीं है। आईफोन में मेरे को पता है फ्लेयर इशू है, S24 में कैसा है वो टेस्ट करने के लिए हमें वीडियो बना रहे हैं। सैमसंग में भी है बट उतना हैवी नहीं है, आईफोन में इट इज़ वेरी हैवी। और ये आईफोन में दिक्कत आती है, फोटोज़ वीडियोज़ जब भी आप लोगे, जब लाइट सोर्स फ्रेम में है, आईफोन काफ़ी हाई काफ़ी हैवी आपको फ्लेयर इफेक्ट देता है, जो
फुटेज बहुत सिचुएशन में ख़राब कर सकता है। तो ये था ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन। अभी 2-3 दिन जो मैंने इन दोनों फ़ोन्स के साथ कंपैरिजन करते हुए देखा, फोटोज़ देखे, वीडियोस देखे, ये एकदम डिटेल्ड कंपैरिजन तो नहीं है, बट फर्स्ट लुक में जो हमने इतने डिटेल में सैम्पल्स लिए हैं, तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताना आपको किसका आउटपुट बेटर लगा। अगेन आई वुड से फोटोग्राफी के हिसाब से सैमसंग में पहले एक एज क्या रहता था कि 10x ऑप्टिकल जूम था, आईफोन में 3x था। इस साल आईफोन में 5x दिया, सैमसंग ने भी 5x दिया, बट 5x में जो ओवरऑल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सैमसंग में वो स्लाइटली बेटर हैं कि जब आप 5x के बाद जूम करते हो तो ओवरऑल मुझे परफॉर्मेंस बेटर लगा। 8K में आप वीडियो शूट कर सकते हो 5x में जाके, जो आईफोन में तो 4x तक ही लिमिटेड है, तो वो एक कहीं ना कहीं आपको एज मिल जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल फोटोज के लिए अगेन सैमसंग इज अ क्लियर विनर। वीडियोस में भी आई वुड से अगर आप एक हाइब्रिड कैमरा फोन देख रहे हो, S24 अल्ट्रा इज अ बेटर ऑप्शन। अगर आप सिर्फ वीडियो शूट करने वाले हो और आपको हल्का हाई कॉन्ट्रास्ट लुक पसंद है, आप लो लाइट में कम शूट करते हो, डे लाइट में ही शूट करोगे या घर में शूट करोगे, आईफोन इज अ बेटर ऑप्शन। तो ये मेरा इनिशियल कैमरा टेस्टिंग था दोनों का। दैट्स इट। और वीडियोस आने वाली हैं। S24 अल्ट्रा का डेडिकेटेड कैमरा टेस्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया, वो आप चेक कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।